हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की वर्कशीट, हमारा गणित का डे नंबर 24। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हल करना है। डिवीजन का सिंपल सवाल है, हमें इसे हल करना है। तो किस तरह से किया जाएगा, चलिए देख लेते हैं। हमें भाग देना है 675 को 6 से। तो हमें 6 का पहाड़ा आता है, 6 एकम 6, यहाँ बचा 1। जब हमने माइनस किया ऊपर से आया 2, 12 बन गया, 6 दूनी 12, नीचे 12 में से 12 गए तो बचा 0, और ऊपर से अगला नंबर आया 5। तो इसका शेषफल बच गया 5, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं। और इसका क्वोशंट आ गया 12। ओके। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, हमें 709 को 17 से डिवाइड करना है। तो 17 की टेबल अगर हमें आती है तो हमें पता है 17 चौके 68 होता है। ठीक है, तो 17 चौके 68 लिख दिया हमने। जब इसको माइनस किया तो बचा 2, ऊपर से ये आ गया 9 यहाँ पे। उसके बाद ये बन गया नंबर 29। 29 को अब हम देखेंगे कि 17 से कितने पे भाग जाएगा। तो 17 दूनी 34 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे 17 एकम 17, और जब इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। ईजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 6 समान मेज़ों की कीमत 840 रुपये है, तो एक मेज़ की कीमत कितनी होगी। हमें पता है कि जो मेज़ है या टेबल है, 6 की कीमत है 840। हमें एक की कीमत निकालनी है। हमने पहले भी देखा था पिछली वीडियोस में कि अगर हमें एक बड़े नंबर से एक छोटे नंबर की वैल्यू निकालनी हो तो हम हमेशा भाग देते हैं, और हमने इसको भाग दे दिया। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140 रुपये। इसका मतलब एक टेबल जो थी, एक मेज जो थी, 140 रुपये की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह का क्वेश्चन है कुछ। एक कलम की कीमत 15 रुपये है, बताएं 675 रुपये में ऐसी कितनी कलम खरीदी जा सकती है। एक की कीमत हमें दी हुई है, एक कलम आती है 15 रुपये की। तो हर कलम आगे निकालने के लिए हमें हर जितनी भी कलम निकालनी होगी उसको हमें गुणा करना पड़ेगा 15 से। अगर मैं बोलूँ कि बताओ 5 कलम की कीमत कितनी होगी, जब एक की 15 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, हम गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75। तो इसी तरह से हमसे पूछ रहे हैं कि 675 रुपये में कितनी कलम आएंगी। तो हम रिवर्स जाएंगे और मल्टीप्लाई का रिवर्स जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड, तो हम भाग दे देंगे। और 675 को आप 15 से भाग दोगे जब, तो आंसर आएगा आपका 45। 45 कलम हम खरीद सकते हैं 15 रुपये की 675 रुपये में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एक किताब की कीमत 28 रुपये है। ठीक है, तो हमें एक किताब की कीमत बता दी गई है 28 रुपये। बताएं ऐसी ही 325 किताबों की कीमत कितनी होगी। एक की कीमत इतनी है, हमें 325 किताबों की कीमत निकालनी है। हम एक छोटे नंबर से बड़ी संख्या निकालने की बात कर रहे हैं, तो हम गुणा करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गुणा कर दिया और आंसर आ गया मेरा 9100, 9100। ठीक है, इतने रुपए की ये 325 किताबें आएंगी जिनकी कीमत 28 रुपये प्रति किताब है। क्वेश्चन नंबर 5 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। संख्याओं के क्रम को समझते हुए खाली स्थान में अगली संख्या लिखें। हमें क्या करना है, ये किसी तरह का क्रम दे रखा है, हमें इसको समझना है कि इसमें किस तरह से बात की गई है, और हमें अगला नंबर लिखना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो पहले क्रम को समझते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास यहाँ लिखा है 3, 7, 12, 18, 25, 33। तो हम देखें ये नंबर्स ना थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। जब भी नंबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं, इसका मतलब या तो इसके अंदर गुणा होगा या तो इसके अंदर जमा होगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे गुणा का कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा। 3 से 7 तो हो ही नहीं सकता। 3 में क्या गुणा करेंगे कि हम 7 बन जाए, 7 में क्या गुणा करेंगे कि हम 12 बन जाए, नहीं। इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि यहाँ पे हमें कुछ प्लस करना है।
तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले 3 से जब 7 पे गए तो हमने 4 प्लस किया, ठीक है। 7 से 12 पे गए तो हमने कितना प्लस किया, 5, ठीक है ना, 7 5 12 होते हैं। 12 से 18 पे गए तो हमने 6 प्लस किया। 18 से 25 पे जाने के लिए मैंने क्या प्लस किया, 7। इसी तरह से 25 से 33 पे जाने के लिए मैंने 8 प्लस किया। तो इसका मतलब मुझे अगला नंबर इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए निकालना है, 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब अब मुझे अगले नंबर में +9 करना होगा। और 9 किस में प्लस किया जाएगा, जो ये आखिरी नंबर लिखा है 33। 33 जमा 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट जो इसका है उसमें क्या है, 2 5 11 23 47 और 95। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें भी कोई पैटर्न हो रहा होगा। नंबर हमेशा आगे आगे ये बढ़ रहे हैं, इसका मतलब या तो जमा किया गया है या गुणा किया गया है, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं और डिवाइड करते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही है। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि प्लस ही हो रहा है ना। क्यों, क्योंकि 2 से 5 पे जाने के लिए, 5 से 11 पे जाने के लिए कुछ मल्टीप्लाई का हिसाब किताब नहीं बनेगा, क्योंकि एक दूसरे की टेबल में ही नहीं आते ये। तो अब हम देखते हैं कि 5, ये 2 से 5 पे गए तो कितना जोड़ा इन्होंने, 3। 5 से 11 पे गए तो इन्होंने कितना जोड़ा, 11 में से 5 जाएंगे तो 6। फिर 11 से 23 पे जब गए तो 23 - 11 कर देंगे आप, तो क्या आएगा, 12। तो आपको ये पैटर्न समझ आया। 3, पहले 3 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 12 जोड़ा गया, मतलब डबल डबल हम जोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हो सकता है आगे आगे 24 जोड़ा गया हो। क्या 24 जोड़ा गया है, हाँ 24 ही जोड़ा गया है। और इसमें आप चेक करेंगे तो 48 जोड़ा गया है। अब 48 का डबल क्या हो जाएगा, हमें वो जोड़ना होगा 95 में। तो 48 का डबल होगा 95 में, आप ऐड कर दोगे 96। 48 का दुगना हो जाएगा 96। तो आंसर आ जाएगा हमारा 191, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी तरह का है। नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसका मतलब प्लस या मल्टीप्लाई है। और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि ये प्लस ही किया हुआ है। मल्टीप्लाई जैसे इसमें कुछ नहीं बन रहा था, इधर भी कुछ नहीं बन रहा। अब देखते हैं, 2 से 5 करने के लिए 3 जोड़ा गया, 5 से 10 करने के लिए 5 जोड़ा गया, 10 से 17 करने के लिए 7 जोड़ा गया, 17 से 26 करने के लिए 9 जोड़ा गया। ऊपर क्या हो रहा है, ऑड नंबर की सीरीज़ चल रही है, देखो है ना। 3 के बाद 5 7 9 और अगला नंबर 11 जोड़ा गया है ना। तो इसका मतलब अब हमें क्या किया, आगे क्या किया होगा, अगला नंबर जो ऑड नंबर आएगा वो होगा 13। तो इसके अंदर 13 जोड़ा गया होगा। आंसर मैंने लिख दिया 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है। इसमें देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या हो रहा है इसके अंदर, पहले नंबर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब एक बार शायद ये प्लस कर रहे हैं और एक बार शायद ये माइनस कर रहे हैं, है ना। मतलब प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है कुछ। तो मुझे पता है कि ये है 37, ये है 47। तो इसमें 10 को प्लस किया गया है। उसके बाद 47 से 42 पे आने के लिए माइनस करेंगे हम 5। फिर दोबारा से 42 से 52 +10। फिर यहाँ से जाएंगे आगे -5। फिर यहाँ से जाएंगे आगे +10। तो क्या सीरीज़ हुई, +10 -5 +10 -5 +10। तो अगला हमें करना होगा -5। 57 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 52, 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट। 12 14 19 21 26 28 सारे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ प्लस ही हुआ है। देख लेते हैं कितना कितना प्लस कर रहे हैं ये। सबसे पहले इन्होंने 12 से 14 किया तो 2 जोड़ा, है ना। फिर 14 से 19 किया तो 5 जोड़ा, ठीक है, समझ रहे हो।
फिर उसके बाद 19 से 21 किया तो वापस से 2 जोड़ा, 21 से 26 किया वापस से 5 जोड़ा। बस मैं सीरीज़ समझ गई। अगला 2 जोड़ा है तो उसके बाद अगला 5 जोड़ा होगा। 28 में मैंने लिख दिया 5 जोड़ के 33। ठीक है। क्वेश्चन आज का लास्ट पार्ट हमारा जो है वो क्या है, 15, 60। अरे इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीज़ डिक्रीज़, इंक्रीज़ डिक्रीज़, इंक्रीज़, यही हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ बढ़ाया जा रहा है और फिर कुछ घटाया जा रहा है। अब मैं सबसे पहले इस नंबर को ऑब्जर्व करती हूँ। मैंने देखा कि 15 और 60। अब किसी को 15 की टेबल आती हो तो 15 और 60 देखते ही उसके दिमाग में आएगा कि 15 चौके 60 होता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि हम इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। अभी तक हम प्लस कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है। पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, 15 से सीधा 60 हो जाएगा, इसका मतलब गुणा हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद क्या देखा कि 60 से 30, इसका मतलब ये क्या हुआ है, ये आधा हुआ है इसका मतलब इसको भाग दिया गया है 2 से। फिर दोबारा से 30 से 120 कैसे हुआ, 3 चौके 12, तो इसका मतलब 30 चौके 120 गुणा 4 हुआ है। फिर यहाँ देखा, यहाँ पे भी भाग 2 हुआ है। बस हम पैटर्न समझ गए, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे इंटू 4 हुआ है तो लास्ट में डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 240 को आप 2 से भाग दोगे तो आ जाएगा आपका आंसर 120। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी आज की डे नंबर 24 की वर्कशीट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए एक नई वीडियो में बना दूँगी। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and like, share and subscribe my channel. Thank you.